बहुत शुक्रिया सर। मीडिया का ये फैसला था कि अब हम पार्लियामान में बात करेंगे, तो क्या कुछ उम्मीद जागी है पार्लियामान में बात करने की? उम्मीद तो खैर पहले भी थी, लेकिन आप इनकी सीरियसनेस देखें कि आज भी कौमी असम्बली में वज़रा मौजूद नहीं थे और पीपल्स पार्टी ने खुद ही पॉइंट आउट किया, हमने पॉइंट आउट नहीं किया कि वज़रा मौजूद। उनकी सीरियसनेस है कि जो हुकूमत खुद पार्लियामान को इतना सीरियस ना ले, उनसे अब क्या चलेगा। लेकिन हम देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें सबको सोचना चाहिए। हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान इस वक्त गुम की कैफियत में, एक पूरी नेशन स्टक हो चुकी है। एक अपॉर्चुनिटी है, जो बार बार एतराज़ हम पे करते हैं, हम बात करने को तैयार नहीं। इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी भी है, उमर यूब साहब ने और ब्रेस्टगो ने दोनों ने ऑफर भी की हुई है कि हम बात करने को तैयार हैं। अब पहला कदम तो हुकूमत को बढ़ाना है, और रियासत अगर समझती है कि डी चौक से आगे चलने को तैयार नहीं, तो डी चौक उस तरफ है, इधर पार्लियामान है। अब हम डी चौक से पार्लियामान में आ चुके हैं, अगर वो समझते हैं तो आके बात कर लें। ये एक मुनासिब वक्त भी है, हम भी तैयार हैं। लेट्स सी वो आगे क्या बात करते हैं। बिल्कुल सही बात, पार्लियामान तक और यहाँ पर ही अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं जो आपके मुतालबे हैं वो तस्लीम हो कर देंगे? देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हर मुतालबा तस्लीम हो, लेकिन बात तो की जा सकती है। हम मतलब पाकिस्तान के हम वो लीडर्स हैं जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ चीज़ें हम कहेंगे, कुछ वो सामने करेंगे, कुछ हमारी मानी जाएंगी, कुछ उनकी मानेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि सारी हमारी मान ली जाए। जो वो जायज़ समझते हैं वो हमारी मानेंगे, जो हम उनकी जायज़ समझते हैं कुछ हम भी मानेंगे। लेकिन बातचीत से बात आगे चलेगी। जब दो लोग फरीक बैठते हैं मेज़ के ऊपर, तो बातें आगे चलती हैं, और यही तरीका है मुहज़्ज़ब माशरों में आगे चलने का। अदरवाइज़ फिर नहीं बात होगी, बात फिर एहतजाज पे जाएगी, और फिर ये बात फिर डी चौक पे चली जानी है। हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसे जाए। अब बात पार्लियामान में, और पार्लियामान में बात आगे चलनी चाहिए इंशाल्लाह। साने डी चौक के बाद सबसे बड़ा मसला इस वक्त कारकुनान की गिरफ्तारियां हैं। कारकुनान को रिलीफ कैसे मिले? अच्छा देखिए, हमने लिस्ट कल शाये कर दी है। केपी गवर्नमेंट ने अपने 139 लोगों की लिस्ट शाये की है कि जो कि मिसिंग पर्सन है। हमने ये कहा है कि ये लोग मिसिंग है, हमें ये नहीं पता इनमें से कितने बच्चे, कितने लोग शहीद हो चुके हैं। तो हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये कि आप इन 139 लोगों की शक्लें हमें दिखा दें कि वो जिंदा है, तो हम मान लेंगे चलो जी अटक की जेल में है, जेलम की जेल में है। और अगर अल्लाह माफ़ करे वो शहीद हो चुके हैं, उनकी माओं को कोई सब्र आ सके। तो इस वक्त हमारी थी पहला डाटा इकट्ठा करना, जो हमने कल इकट्ठा करके फॉर्मली केपी गवर्नमेंट ने शाया कर दिया है। पंजाब का डाटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है हालात। यकीन जानिए, एक शख्स के लिए मैंने उसकी बेवा को कहा कि अपना ID कार्ड भेज दो, कुछ लोग इमदाद करना चाह रहे, तो उसने पहली दरख्वास्त की कि आपने इस ID कार्ड को मेरे इस्तेमाल नहीं करना, मैंने मुद्दई नहीं बनना, मैं अपने बच्चों का, ताकि 7 साल 11 साल का बच्चा था, इनको मुश्किल में डालना चाह रही। तो पंजाब में डाटा करना बहुत मुश्किल है। केपी का डाटा आ चुका है। अब हम गवर्नमेंट यहाँ से, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट से कहेंगे जी ये 140 लोग जो हमारे केपी के हैं, ये तो बता दें किस तरफ है। सो आहिस्ता आहिस्ता पहले ये स्टेटस पता लगे कि वो जिंदा है या शहीद हो चुके हैं। अगर जिंदा है तो फिर पार्टी उसके लिए वकील हायर करेगी, और फिर प्रोसेस इसको ATC की अदालतों में जहाँ भी परसू करना होगा। अगर आपको याद हो, थाना न्यू टाउन में 6000 लोगों को पेश किया था शनाख्त परेड के लिए। शनाख्त परेड का मतलब समझते हैं, कपड़े तब्दील नहीं कर सकते। यानी कि अगर 2 महीने तक शनाख्त परेड होगी, तो 2 महीने तक ये 6000 लोग कपड़े तब्दील नहीं कर सकते। तो जिस किस्म की जुल्म बर्बरियत यहाँ चल रहा है, उसमें हम तो सिर्फ ये कि चीज़ों को हाईलाइट ही कर सकते हैं, वरना तो अल्लाह ही बस इनका हाफिज़ है जी यहाँ की हुकूमत का।